हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। शिव शिष्यों के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है, क्यों? दीक्षा का मानी क्या होता है? दीक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में बड़ा सुंदर इसका अर्थ है, शब्द भी इसके बड़े अच्छे अंग्रेजी में। इनिशिएशन, दीक्षा की अंग्रेजी होती है इनिशिएशन, टू इनिशिएट, टू स्टार्ट। दीक्षा का मानी होता है आपको शुरू करना है। अब जैसे बच्चे को शुरू कराते हैं दीक्षा, शैक्षणिक दीक्षा होती है ना, कलम पेंसिल स्लेट लेकर के और लिखवाइए, ओम लिखवाइए, जो लिखवाइए, ये स्टार्ट हुआ। तो जब बहुत पावरफुल गुरु होगा, जब शिव ही गुरु होंगे, तो कागज कलम से वो आपकी दीक्षा का प्रारंभ नहीं करेंगे। कान में उनको फूकने की जरूरत नहीं है। पहले भी अच्छे अच्छे गुरु जो हुए हैं वो कान में कहाँ फूकते थे? शक्तिपात दीक्षा होती थी, कहीं गुरु कहीं है, शिष्य कहीं है, और वहां से दीक्षा हो गई। मानसिक दीक्षा हो गई, आध्यात्मिक दीक्षा हो गई। दीक्षा होती है संकल्प दीक्षा। हालांकि इसका प्रयोग किताबों में नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं संकल्प दीक्षा। आपके संकल्प है कि मैं शिव को गुरु मानूंगा। नाउ आई विल स्टार्ट विथ, मैं आज से कोशिश करूंगा कि शिव मेरे गुरु रहें और मैं इसको भूलूंगा नहीं इस बात को। क्या मैं नटराज चेला, मैं शिव का शिष्य हूं। यही दीक्षा का प्रारंभ है। दीक्षा शुरू हो गई, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू हो गई। अब से ब्रह्म की जिज्ञासा, था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब से ब्रह्म की जिज्ञासा, अब से खुदा की ओर चलना, अब से भगवान की ओर चलना, अब से शिव की ओर चलना। गुरु मान के बढ़े आप। डिसीजन, संकल्प दीक्षा। और इस संकल्प दीक्षा में आप ही को सब कुछ करना है। पारंपरिक दीक्षा कहाँ से आ गई? पहले होती होगी, अभी भी होती होगी, लेकिन शिव जब गुरु होंगे तो संकल्प दीक्षा होगी। संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, और ये आपका संकल्प होगा ना। गुरु तो अब गुरु है ही, शिव को गुरु मानने से गुरु थोड़ी ही बनेंगे, वो तो गुरु हैं। हमको उनका शिष्य बनना। तो संकल्प दीक्षा, मैंने संकल्प किया है कि शिव मेरे गुरु, बस यही संकल्प। और इससे संकल्प से ही खड़े होते हैं। आपने संकल्प ले लिया कि ये मेरी बहन है और इस पर खड़े रह गए, रिश्ते फलते फूलते रहेंगे। मन का संकल्प मन लेता है, तो पारंपरिक दीक्षा की जरूरत क्या? संकल्प। नेक्स्ट, त्रिपुंड क्या है? वो ऐसे गिरा हुआ कि ऐसे खड़ा? खड़ा त्रिपुंड जो है, तंत्र में उसको कहा जाता है कि ये साधक की शक्ति है, एक गुरु की शक्ति है और एक मंत्र की शक्ति है। साधक की शक्ति है, जो लगाए हुए उसकी शक्ति है आध्यात्मिक। दूसरी, जिस मंत्र, जो मंत्र उसका प्राण मंत्र है, जो इष्ट मंत्र है उसका, उसकी शक्ति है। और तीसरी, उस मंत्र के देवता की शक्ति। इसी को त्रिपुंड बोलते हैं। 108 से जुड़ा हुआ है ये। 108 1 से 11 हो जाता है, वही 1 से 11 है। चलो, प्रेम और भाव में यही अंतर है कि भाव समझ लो कि कली है और प्रेम जो है वो फूल है। भाव अगर प्रेम का है तो समझो कि वो कली है, और जब वो पूरा खिलेगा तब वो प्रेम है। कहा जाता है भाव जो है प्रेम की पहली अवस्था है, दुश्मनी की पहली अवस्था है, लेकिन प्रेम की पहली अवस्था भाव की अवस्था है, भावावस्था है। भाव आएंगे, मन स्थिर होगा, विचार एकत्रित होंगे एक जगह, और तब विचार जब घनीभूत होंगे एक दिशा में, तब भाव पैदा होगा। भाव जब और स्ट्रांग होंगे और मजबूत होंगे तो वो प्रेम में रूपांतरित होता है। कलियां फूल बनती हैं, वो कली समझ लो भाव को। कल ही नहीं होगी तो फूल कहाँ से होंगे? कली समझ लो भाव को और फूल समझ लो प्रेम को। भक्ति इसी प्रेम के फूल की सुगंध है, सुरभि है, स्मेल है।
और जहाँ तक गुरु दक्षिणा देने का क्या जो सवाल है, शिव को आप क्या गुरु दक्षिणा देंगे सो बताइए। वो न सो सकता है, शरीर में है नहीं, वो न खा सकता, न कपड़े पहन सकता, न हमारी आपकी गाड़ी में घूम सकता, कुछ नहीं है वो सगुण भी है, निर्गुण भी है। क्या गुरु दक्षिणा दे? गुरु ने जो कहा सो न करिए। जो आपको कहा गया गुरु को प्रणाम करिए, गुरु से दया की याचना की मनाई स्थिति में जाइए। याचना करना, मुआस करने से याचना थोड़ी होती है। नमः शिवाय करने से नमः शिवाय थोड़ी होगा। नमः शिवाय में भाव जो है कि शिव को प्रणाम, इस भाव से अपने गुरु को प्रणाम करिए। 108 रुपये करिए, जैसे करिए, शिव भाव से प्रणाम करिए। गुरु को प्रणाम करने के भाव से शिव को प्रणाम करिए। दया मांगने की मना स्थिति में जाइए, स्थिति होनी चाहिए। दूसरों को शिव गुरु की ओर प्रेरित करिए। अभी तो है नहीं, मोबाइल से आप कर सकती हैं, जहाँ संभव है अपने घरों में कर। लोग हल्ला करता है कि हम चर्चा में नहीं जा पा रहे हैं। ससुरा उसके घर में कोई चीज नहीं हुए को है, घर को नहीं बना सकता है, चला है फील्ड में बनाने के लिए, जबकि जान रहा है कोरोना अपने ही मरेगा, ससुरा लोगों को भी मरेगा। चलिए अब कब आऊँगा ये तो मैं बता नहीं सकता। हम आप ही से माफ़ी मांगते हैं। हर सप्ताह हम आए, हम मरेंगे कि आएंगे हमको यही नहीं पता चल रहा है। आप सबों को मेरा प्रणाम।